हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएस एकेडमी में। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और एजुकेशन सेक्टर में भी हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना तो बनता ही बनता है। तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है या उसके अंदर ये टॉपिक मेंशन है, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई सा भी पेपर हो, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते ही हैं। करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। NMEICT, ठीक है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे ही इसमें ही मतलब यूज ऑफ कंप्यूटर ही होगा। जब भी आप डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे तो किसका यूज होगा? ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर का यूज होगा। तो एक मिशन लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, अभी तक ये थर्ड फेज इसके आ चुके हैं, ठीक है। कितने फेज आ चुके हैं? थर्ड फेज आ चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था ये ध्यान रखिए, ये हुआ था स्टार्ट 2009 में। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म्स का। मैं आपको आप 2-3 बार ये बोलूंगी, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, बस फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से याद करिए। ऐसे नहीं कि आपने हल्का सा देख लिया, आपको ऑन लिखा है तो आपको ऑन भी याद करना पड़ेगा, मतलब इतना ज्यादा प्रिसाइजली आपको याद करना पड़ेगा। कई बार नेशनल इंस्टीट्यूट होता है तो वो इसको इंस्टीट्यूशन कर देते हैं, फॉर होता है तो उसको ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो ये आपको थोड़े बहुत जो अगर आपका बिल्कुल प्रिसाइजली आपको याद है तो ही आप इसको एग्जामिन कर पाएंगे कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म देख लेना है, नेशनल मिशन ऑन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही होगा, बस आप ये याद कर लीजिए, द लगा हुआ है आगे, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब पूरा पैसा भारत सरकार लगाती है। एमएचआरडी डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया था। अब इसका मेन मकसद क्या है कि अपन पोटेंशियल ऑफ आईसीटी लेके आएंगे, मतलब कंप्यूटर का लोड लेके आएंगे टेक्नोलॉजी और लर्निंग प्रोसेस के लिए, जो कि लर्नर्स को बेनिफिट देगा हायर एजुकेशन में, कहीं पर एनी टाइम और एनी वेयर मोड पे, मतलब 24/7 वो देख सकते हैं कोई भी कंटेंट, कहीं पर भी, जहां पर चाहें वहां पर। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से देख रहे होंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वैसे कहाँ से देख रहे हैं। और कभी भी किसी भी टाइम पे आप देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया था। अब जितने भी अपन स्कीम पढ़ेंगे वो इसी के अंदर अलग अलग फेजेस के अंदर ली गई है, ठीक है। तो ये मेन है, उसके अंदर ही सब स्कीम्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आपका स्वयं। स्वयं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको एक तो फुल फॉर्म जरूर देखने को मिलेगा इस पीपीटी से। द स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। स्टडी वेब देखो, SWAYAM, ठीक है। स्टडी वेब्स एक्टिव, अब लर्निंग का कहीं पे भी इसमें एब्रीविएशन नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी है, फॉर है, ध्यान रखना, ऑफ नहीं है। यंग इंस्पायरिंग माइंड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका टैगलाइन आप देख लीजिए, तभी मैंने आपको इमेज ही लगाया डायरेक्ट, शिक्षित भारत उन्नत भारत। पूछा गया है कई बार, शिक्षित भारत उन्नत भारत कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017 के अंदर। किसने लॉन्च किया? वही एमएचआरडी ने लॉन्च किया था, ठीक है। ई लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं मिलियन ऑफ स्टूडेंट को। इसके प्रिंसिपल देख लीजिए, AEQ, असेस इक्विटी एंड क्वालिटी, मतलब हर कोई असेस कर पाए, कोई पार्शलिटी नहीं हो, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये 9th पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं और ये सारे इसके कोऑर्डिनेटर्स हैं। कोऑर्डिनेटर से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल प्रोवाइड करते हैं। कितने डीटीएच चैनल है? ध्यान रखना, 40 डीटीएच चैनल हैं। और कौन सी सैटेलाइट यूज करते हैं? कौन सी सैटेलाइट यूज करते हैं? ध्यान रखना, GSAT-15 सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। GSAT-15 सैटेलाइट लॉन्च, मतलब GSAT-15 सैटेलाइट जो है, इसकी हेल्प से ही ये डीटीएच चैनल चलाए जाते हैं। एटलीस्ट 4 घंटे, ध्यान रखना, एटलीस्ट है, मैक्सिमम नहीं है ये, एटलीस्ट 4 घंटे चलाया जाएगा प्रोग्राम और 5 बार रिपीट किया जाएगा, 5 से ज्यादा बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 40 चैनल है, ये याद रखना है। अच्छा, कहाँ से ये चैनल लिंक, कहाँ से होंगे? ये चैनल लिंक होंगे गांधीनगर बीसान एन से, ठीक है। कहाँ से चैनल लिंक होंगे? बीसान एन से ये चैनल लिंक होंगे, ठीक है। अब आते हैं पीएम विद्या। पीएम विद्या में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि क्लास 1 से लेके 12 तक है। 1 क्लास 1 चैनल इसका मेन मकसद था। 1 क्लास 1 चैनल इसका मेन मकसद था।
साथी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथी का क्या है फुल फॉर्म? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, कि भाई ऐसे टेस्ट कंडक्ट कराता है ये, ठीक है ना, टेस्ट कंडक्ट कराता है जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। ध्यान रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि किसकी हेल्प से, कोलैबोरेशन किसके साथ किया था सरकार ने, किसकी हेल्प से कराया जा रहा है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो आएगा ही आएगा। साथ में ये इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, आईआईटी कानपुर। ध्यान रखना हमारा साथी कौन है? आईआईटी कानपुर, ये याद करके करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के दो आपको मैं और बताऊंगी जहां पर आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर भी आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साथी कौन है, आईआईटी कानपुर से हेल्प से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, एक ही लाइब्रेरी पूरे देश के लिए, ये इसका मोटिव था। ये देखो, डेवलप भी किसने किया, ऑपरेट भी एक ने किया और मेंटेन भी, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। उन्होंने ना डेवलप करने में हेल्प करी, ना ऑपरेट करने में हेल्प करी, ना मेंटेन करने में हेल्प करी। किसने मेंटेन किया? आईआईटी ने। कौन से आईआईटी ने मेंशन किया? तो खड़गपुर आईआईटी ने ये मेंशन किया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी खड़गपुर ने ये मेंशन किया है। नेक्स्ट है आपका शोध गंगा। शोध गंगा अ रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन थीसिस, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनके बारे में सुना भी होगा। जनरली जो थीसिस वगैरह बनाई जाती हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको रखा जाएगा। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस या डेजर्टेशन, थीसिस बनाई जाती है पीएचडी के दौरान, डेजर्टेशन एमबीए या फिर एमफिल करते हैं तो आपको जो बना थीसिस बनाई जाएंगी ऑफलाइन तो आपको देनी है, मतलब आपको हार्ड कॉपी तो देनी देनी है यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब सॉफ्ट कॉपी भी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये यूजीसी नोटिफिकेशन, कौन सी नोटिफिकेशन आई थी? ये एक रेगुलेशन आया था 2009 में, और अमेंडमेंट कब हुआ था इसमें? 2016 में। आपको डेट याद करनी है, 5 मई 2016 से ये मैंडेटरी कर दिया। जैसे मैंडेटरी, भाई ये ऑप्शन नहीं है कि आप देना चाहो या नहीं देना चाहो, इट इज मैंडेटरी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ थीसिस देना पड़ेगा, डेजर्टेशन देना पड़ेगा। जो भी रिसर्चर हैं, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक वे भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी है। ध्यान रखना, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी इसको देख सकता है, कोई पेड वर्जन नहीं है, कोई की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको ओपनली कोई भी कहीं पर भी देख सकता है। ये एक डी स्पेस सॉफ्टवेयर है। किसने, किसके पार्टनरशिप में हुआ था? एमआईटी, ठीक है, एमआईटी और एचपी के बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी। ये रहा एमआईटी एंड एचपी के बाद में एक पार्टनरशिप हुई थी, जिसमें ये सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर? डी स्पेस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था। डी स्पेस सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है स्मार्ट। स्मार्ट एक टाइप का इनिशिएटिव है जो 2019 में लॉन्च किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है विद्वान। विद्वान क्या है? विद्वान आपको नाम से पता चल रहा है, विद्वान मतलब जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। कौन होते हैं इंटेलिजेंट? जो साइंटिस्ट है, ठीक है, रिसर्चर। इनका एक प्रोफाइल का डेटाबेस है। क्या है? डेटाबेस है प्रोफाइल का। मतलब आप जाओगे, अगर आपने कहीं पे भी देखोगे तो आपको ऐसे विद्वान सर्च करोगे तो आपको अलग अलग फील्ड के लोग, महारत जिसने हासिल कर लिया, अलग अलग रिसर्च के, वो आपको दिख जाएंगे। और फैकल्टी मेंबर्स भी मिलेंगे, जो भी एकेडमिक लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अच्छा रिसर्च किया हो, कुछ इनोवेटिव रिसर्च किया हो, तो उसका डेटाबेस, उसका उनका नेम इस डेटाबेस में आता है, साथ में प्रोफाइल भी आती है। फिर है ईपीजी पाठशाला। ये एमएचआरडी, हर एक एमएचआरडी जनरली ही लॉन्च करते हैं। एंड मैंने आपको बता दिया, ये एनएमई अपन ने पढ़ लिया स्टार्टिंग में, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, इसकी हेल्प से ही हुआ था। बस आपको ये देखना है कि 70 सब्जेक्ट इसके अंदर हैं। अभी आप मतलब 70 सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। फिर स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है कि माँ और शिशु प्रोजेक्ट के हेल्प से ये स्पोकन ट्यूटोरियल आया था, जिसके अंदर जनरली अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है। माँ जो अभी बनी है, मदर है, और जो एक बेबी है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम जनरली किया जाता है कि आपको बताना है, आपको ऑनलाइन कंटेंट देना है, वीडियो कंटेंट देना है, जिससे वो समझे। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, या फिर कोई इससे रिलेटेड इन्फेंट केयर के लिए टॉपिक्स इसमें किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कौन कितनी लैंग्वेज में डब किया जाता है। ये 14 लैंग्वेज में ये डब किया जाता है। आंगनबाड़ी वगैरह आशा वर्कर्स, इनके लिए भी होता है। प्रेसिडेंट पोषण अवार्ड भी दिया गया था टू हेल्थ वर्कर को। कहाँ के थे ये? महाराष्ट्र, मेघलत महाराष्ट्र के थे। मेलघाट महाराष्ट्र में 2 वर्कर्स को इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग में अवार्ड भी दिया गया है। बस आपको तो ये ध्यान रखना कि कहाँ के थे वो वर्कर्स, ध्यान रखना वो वर्कर्स थे महाराष्ट्र के, और कौन सा अवार्ड दिया था? प्रेसिडेंट पोषण अवार्ड दिया था, आपको तो ये याद रखना है।
ठीक है। फिर है एक फॉसी, फॉसी, फॉसी का एक है, इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से याद करिए। फुल फॉर्म तो आप किसी का मत छोड़िए, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ध्यान रखना किसने किया ये, आईआईटी बॉम्बे। इसका मेन मकसद क्या है कि फ्री सोर्स है भाई, आपको रिटन मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मटेरियल वगैरह मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्पोकन ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। जैसे सपोज मैंने कहा कि मैंने एक लैपटॉप मंगवाया, तो वो कैसे वो चालू होगा या क्या होगा, तो वो सारे के सारे इसमें मिलते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स आपको है, कोई टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स, ये सब भी प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट भी कराते हैं। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि मैंने आपको अभी तक 3 प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझाए हैं, वो ध्यान रखने हैं आपको। साथी, ठीक है, साथी, ये कौन, इसने ये किसने कराया था, आईआईटी कानपुर, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, कि हमारा साथी कौन है, आईआईटी कानपुर। फिर मैंने आपको नेशनल लाइब्रेरी बताई थी। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ये किसने लॉन्च किया था, लाइब्रेरी किया था आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, और अब ध्यान रखना है आपको, फॉसी, फॉसी किसने लॉन्च किया, आईआईटी बॉम्बे ने। एक वर्चुअल लैब बनाई गई थी, वर्चुअल लैब जिसके अंदर, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन एक लैब है जिसके अंदर आप एनवायरनमेंट, मतलब एक ऑनलाइन वर्चुअल एनवायरनमेंट दिया जाएगा जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई रिसर्च कर रहे हो तो आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, और जो भी अलग अलग क्वेश्चंस हैं अलग अलग उनके आंसर्स दे सकते हो, और साथ में आंसर आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे। ये अभी कितने लैब्स स्टार्ट हो चुकी हैं, 225 लैब्स अभी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑनलाइन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम एक सही डायरेक्शन में आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम आपको उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, स्टडीज कंटिन्यू रखिए, और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए।